सुखविंदर सिंह गिल्ली आप पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आप सियासी रोटियां सेक रहे हैं, आप उन आंदोलनों में कहाँ थे जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, बम बम बोले की थी, एम्स की थी, वहां तो आप नहीं आए और अब हम लोग अब आगे आए अब हैं तो आप अब समर्थन सुनो, किया। ये आंदोलन तो इन्होंने उसी दिन ख़त्म कर दिया जिस दिन वापस आए। उसके बाद तकरीरें कहाँ चलेगी इनकी? मैं तो अभी कहता हूँ आप बैठो, इनको कहो, मैं मदद करूँगा इनकी। लेकिन वो कहते हैं मैं कि मैं जम्मू के डोगरों के लिए गिरफ्तारी दी गई क्या उनको। डोगरे फांसी चढ़े हुए थे यहाँ? क्या हुआ था डोगरों को यहाँ? डोगरों को क्या चीज़ होगी थी जिसके लिए जेल गए और टोल के लिए गए? फिर टोल छूटा गया उन्हें, फिर आके कह दिया कि नो रोड नो टोल, इट मीन टोल लगेगा। फिर टोल के सपोर्टर हो गए ना। आई वॉज हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर, यू नो बेटर। कैसी मिनिस्ट्री थी, 2 टाइम रहा हूँ। आई वॉज और ये डेंटल कॉलेज इन्होंने बनाए होंगे, ये एम्स इन्होंने बनाया, वो जगह इन्होंने दिलवाई होगी। वो तो है ना, आपको जगह दिखाते हुए कराते हुए। और फाइल जो आई, फाइल तो कश्मीर की आई थी एम्स की, इनको पता है। फाइल किसके पास आई? मेरे पास पहुंची, देखी, निकाल के ड्राइव में डाल दी। मेरे बड़े सज्जन ऑनरेबल मुफ्ती साहब ने कहा कि एक वो आया था, फाइल थी एक एम्स की। मैंने नहीं देखी। और मैंने कहा कि जब एम्स 2 होंगे तो ये एम्स भी बनेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं मिनिस्टर हूँ और कश्मीर में एम्स बन जाएगा और जम्मू में एम्स नहीं बनेगा। नो, कश्मीर भी हमारा है, लेकिन जम्मू में, जम्मू को रोक के बना। और फिर वो पार्टी जो जम्मू से बोर्ड लेती है और एम्स दे रही थी कश्मीर को, है, उसके लिए बोलते पीड़ है उसको। ये तो जिसका नाम ले रहे हो, ये आदमी तो बीजेपी का है और सारा कसूर तो बीजेपी का। बात बीजेपी, सुखविंदर तो जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आप जिस बंदे का आपने नाम लिया पहले, जो राजपूत कह रहे हो आप, वो आदमी किसकी पार्टी का है? वो खुद कह रहा था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। तो बीजेपी ने तो टोल लगाया हुआ है। तो बीजेपी, तो बीजेपी छोड़ी नहीं, फालतू बातें करते हो, बीजेपी को स्ट्रेंथन कर रहे हो। लाल सिंह बीजेपी का अल्टरनेटिव है, इसलिए लड़ रहा है उनके खिलाफ, इसलिए तकलीफ हो रही है, हैं? टोल की थोड़ी तकलीफ है आपको। देयर इज़ वेरी क्लियर, आपको समझ आनी चाहिए कि बीजेपी के विरोध, ये बीजेपी को खुद कह रहा मैं बीजेपी का आदमी हूँ। बीजेपी के नारे लगे उधर, सांबा के लोगों ने लगाए, तो उठ के भाग गया। क्यों भागा? बीजेपी हाय हाय की किन्होंने की? सांबा के लोगों ने की। जब की थे वहां से भाग गया वो बेचारे। आप तमीज भविष्य देखते हैं कुछ सरोवर टोल प्लाजा का भविष्य देखते हैं, आंदोलन का जीरो है, भविष्य देखते जीरो है। हैं? जीरो है। कोई अब कुछ नहीं है। ये कहें कि नहीं बारे कोई कम हो जाए, क्यों? सड़क अच्छी बन जाए, सड़क अच्छी बन जाए 60 किलोमीटर तो के फिर दायरे की बात। वो तो उधर आगे बढ़ने को जा रहा है, ठंडी हुई। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग थे, वो एक लाखों आंकड़ा, वो एक आंकड़ा लाखों वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, वो ये सबके दिल में एक सवाल है। वो कमी वोटर को हो सकती है, उसका अपना लालच हो सकता है, उसका अपना मज़हब हो सकता है, उसका अपना इज़्म हो सकता है, उसकी अपना बरादरी हो सकती है। हमारा ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। यार अबाबाल, चलो आपने मुझे वोट नहीं दिया, ये वोट तो मोदी साहब को मिला है। तो कहने का मकसद है फिर मोदी साहब को ही फिक्र करना चाहिए। क्यों नहीं किया फिक्र? मैं नहीं पहुंचा, मेरे लोग नहीं पहुंचेंगे तो लोग सोचें जितनी जिल्लत जी रहे हैं से और ज़्यादा जिल्लत कराएंगे आप, आपसे और जिल्लत कराएंगे। वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है और करवा लो। चौधरी लाल सिंह ने सियासत की एक नई पारी की शुरुआत की डोगरा स्वाभिमान संगठन से और कहा कि जो स्वाभिमान छीना जा रहा है तमाम डोगरों का, मैं आवाज़ बनूंगा। और एक बार फिर से जम्मू में आंदोलन देखने को मिला। आंदोलन था सरोवर टोल प्लाजा को उखाड़ने को लेकर। वहां पर इन्होंने जब समर्थन किया तो युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने इन्हीं पर सवाल उठा दिए। कुछ सवाल हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। लाल सिंह जी, आप पर ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आप सियासत कर रहे हैं, असल में आप डोगरों की आवाज़ नहीं बन रहे, क्या करें? मैं पॉलिटिशियन हूँ, सियासतदान हूँ। सियासत ही करूँगा या मैं मंदिर घंटी बजाऊँगा जाके? इनको पता है सियासत होती क्या है, सियासत चीज़ क्या है। पूरा देश सियासत पे बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स पे बैठा हुआ है। अगर अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आएगी, अगर सियासत आपको आती नहीं है, तो आप चलोगे कैसे? कंट्री कैसे लेकिन चलाओगे? वो कहते हैं ना, असल डोगरों की बात नहीं है, मंशा सत्ता की कुर्सी है। वो तो मेरी कुर्सी मेरे पास रही है, मैं आई नई नई कुर्सी देख रही है। मेरे पास कुर्सी कब नहीं रही? अभी तो मैं इलेक्शन एमएलए का जीता हुआ हूँ ना, ये तो डिज़ॉल्व हुई है। उससे पहले एमपी था, मिनिस्टर था।
मेरी पावर मेरे से गई कब? इन्होंने देखी नहीं तो आज ही हवा में हो गए क्या? कब नहीं पावर थी मेरे पास? लेकिन आपने तो समर्थन दिया, भरपूर समर्थन दिया, फिर विरोध क्यों? कोई भी लड़ाई लड़ेगा, कहीं भी लड़ेगा, अगर उसके साथ जाती होगी तो मैं मदद नहीं करूंगा, तो फिर मुझे कौन कहेगा कि लेकिन आपको तो विरोध हो रहा है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई परवाह नहीं करता। लेकिन वो कह रहे हैं कि एम्स आंदोलन में आप नहीं थे। बेसिकली पीछे जो लोग हैं जिनको मैं चित किया हुआ है, ख़त्म किया हुआ है, जिनकी सियासत इस समय तबाह और बर्बाद हो रही है, ये एक उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए कोई आगे बात करेगा तो किसको चित किया और कौन लोग? सारे आप जानते हैं इस समय कौन पार्टी है जो सड़कों पे थी, कौन सी पार्टी थी, कौन सड़क पे थी, कोई जलसे निकाल रहा है, कौन जनसंपर्क कर रहा है। आप भी मेरे जनसंपर्क में कई जगह शामिल हुए, कौन सेमिनार कर रहा है, कौन यहाँ जलसे कर रहा है, कोई जम्मू को कौन जोड़ रहा है। या डोगरा का नारा किसने दिया? डोगरा लफ्ज़ कहाँ से आया? ये तो ख़त्म किया हुआ था, ज़ीरो कर दिया था। डोगरी बोलने को राजी नहीं था कोई। दिस वॉज द पोजीशन। कहाँ हमने खड़े किया? आज तो मुझे खुशी है, कोई डोगरा हवेली है, डोगरा दरबार है, डोगरा गाने आए, लोग तो डोगरी प्राउड से बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। और हर बंदा कोई एजिटेशन या कहीं कोई भी पार्टी खड़ी होती, जय डोगरा का नारा लगाती। किसका है? किसने बनाया? कहाँ से आया? 5 साल सड़कों पे हो, पूरे 5 साल जितनी मैंने जलसे जुलूस किए हैं, 2 दिन नहीं कर सकते पुत्र। मेरी याद रख लेना। आसान काम नहीं है सियासत करना, आसान काम नहीं है पॉलिटिक्स करना। लेकिन सुरेंद्र सिंह गिल्ली आप पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे कि देखिए, आप सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आप उन आंदोलनों में कहाँ थे जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी, बम बम बोले की थी, एम्स की थी, वहां तो आप नहीं आए। और अब हम लोग आगे आए हैं तो आपसे अब सुनो मेरी बात। इनको खबर भी नहीं होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे मिली, इनको खबर भी नहीं होगी एम्स कैसे आया। चौधरी लाल सिंह, आई वॉज MP दैट टाइम, कहा 2008 की एजिटेशन में, आई वॉज MP। जब गोलियां चलना जहाँ शुरू हो गई तो आई वॉज अ पर्सन जो इनका डेपुटेशन दुकानदारों का राम साहे जहाँ नहीं रहे हैं बेचारे, ही वॉज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फिर पूछना, वो आए मेरे पास कि तो तबाह हो गया बिजनेस भी, दुनिया बर्बाद होगी, कैसे किया जाए। आई वॉज द पर्सन, मेरी स्पीच है वहाँ। या वो चिदम्बरम साहब एज ए होम मिनिस्टर जब आई यहाँ, तो गवर्नर साहब थे, शायद कौन थे, शायद बोरा साहब थे। तो सारी दुनिया आई थी, पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया हुआ था, तो आई वॉज आल्सो वन ऑफ देम। मैंने कहा इतने गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड नहीं होगा जितना बोरा साहब आपके पुतले जलाए गए हैं, हटिए आप, छोड़िए। और ये तो लोग उनके तलबे चाटने वाले लोग हैं, हम थोड़ी हैं। सामने बात कर रहे थे उस टोक के, सारी दुनिया को मेरी स्पीचें निकालो, मेरे पास रिकॉर्ड है। किस चीज़ का रिकॉर्ड लो? युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह जी को वो सम्मान दिलाया जो आप अच्छी बात है ना, हमने नहीं दिलाया। जो लाख बंदा लेके मैं आया, बारिश लगी थी, आपको नहीं पता? ये तो बारिश में कौन था, कौन भीग रहा था? बिजली किसके ऊपर कड़क रही थी? कठुआ से लेकर महाराजा साहब के तलवारें लेके तो मैं नहीं आया था, बंदूकें लेके मैं नहीं आया था, लेकिन मैं लोग लेके आया था, लाखों। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों आपका इस प्रकार का विरोध? आप तो समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नारा जो मैंने बुलंद किया आज सबकी जुबान पर। अच्छी बात है ना, अब बहुत अच्छी बात है। मेरी चीज़ कॉपीराइट तो इसका है नहीं, कॉपीराइट तो हमने रखा ही नहीं, लेकिन नारा हमारा है। हमें खुशी है कि हर बंदा जय डोगरा का नारा इस आंदोलन का क्या होगा लाल सिंह जी, क्या लगता है? ये आंदोलन तो इन्होंने उसी दिन ख़त्म कर दिया जिस दिन वापस आए। उसके बाद तकरीरें कहाँ चलेगी इनकी? मैं तो अभी कहता हूँ आप बैठो, इनको कहो, मैं मदद करूँगा इनकी। लेकिन वो कहते हैं जम्मू के डोगरों के लिए गिरफ्तारी दी गई। क्या डोगरे फांसी चढ़े हुए थे यहाँ? क्या हुआ था डोगरों को यहाँ? डोगरों को क्या चीज़ होगी थी जिसके लिए जेल गए और टोल के लिए गए, फिर टोल छूटा गया उन्हें। फिर आके कह दिया कि नो रोड नो टोल, इट मीन टोल लगेगा। फिर टोल के सपोर्टर हो गए ना। सोच समझ के बात करें, इनको पता होना चाहिए किसके लिए बात कर रहे हो आप। दे मस्ट नो। ये सियासत जो है एक अलग रूप ले रही है, एक सामाजिक संगठन अब सियासी रूप ले। नहीं, सुनो, सियासत बहुत बड़ी बात है। सियासत ही हुकूमत करती है, गैर सियासी आदमी हुकूमत थोड़ी कर सकता है। और हुकूमत जब भी पास रही लोगों के लिए रही,
आई वॉज हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर, यू नो बेटर। कैसी मिनिस्ट्री थी, 2 टाइम रहा हूँ। आई वॉज और ये डेंटल कॉलेज इन्होंने बनाए होंगे, ये एम्स इन्होंने बनाया, वो जगह इन्होंने दिलवाई होगी। वो तो है ना, आपको जगह दिखाते हुए कराते हुए। और फाइल जो आई, फाइल तो कश्मीर की आई थी एम्स की। इनको पता है फाइल किसके पास आई? मेरे पास पहुंची, देखी, निकाल के ड्राइव में डाल दी। मेरे बड़े सज्जन ऑनरेबल मुफ्ती साहब ने कहा कि एक वो आया था, फाइल थी एक एम्स की। मैंने नहीं देखी। और मैंने कहा कि जब एम्स 2 होंगे तो ये एम्स भी बनेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं मिनिस्टर हूँ और कश्मीर में एम्स बन जाएगा और जम्मू में एम्स नहीं बनेगा। नो, कश्मीर भी हमारा है, लेकिन जम्मू को रोक के बना। और फिर वो पार्टी जो जम्मू से बोर्ड लेती है और एम्स दे रही थी कश्मीर को, है, उसके लिए बोलते पीड़ है उसको। ये तो जिसका नाम ले रहे हो, ये आदमी तो बीजेपी का है और सारा कसूर तो बीजेपी का। बात बीजेपी मेरी तो जवाब ही नहीं दे। नहीं, आप जिस बंदे का आपने नाम लिया पहले, जो राजपूत कह रहे हो आप, वो आदमी किसकी पार्टी का है? वो खुद कह रहा था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। तो बीजेपी ने तो टोल लगाया हुआ। तो बीजेपी, तो बीजेपी छोड़ी नहीं, फालतू बातें करते हो। बीजेपी को स्ट्रेंथन कर रहे हो। लाल सिंह बीजेपी का अल्टरनेटिव है, इसलिए लड़ रहा है उनके खिलाफ, इसलिए तकलीफ हो रही है, हैं? टोल की थोड़ी तकलीफ है आपको। देयर इज़ वेरी क्लियर। आपको समझ आनी चाहिए कि बीजेपी के विरोध, ये बीजेपी को खुद कह रहा है मैं बीजेपी का आदमी हूँ। बीजेपी के नारे लगे उधर, सांबा के लोगों ने लगाए, तो उठ के भाग गया। क्यों भागा? बीजेपी हाय की किन्होंने की? सांबा के लोगों ने की। जब की थे वहाँ से भाग गया। वो बेचारे धरने पे बैठे रहे, भूख हड़ताल पे। तो मुझे बताओ, आपको जो बंदा जिस सरकारी पार्टी में हो वो क्या बोल सकता है यार? अब ये बोले चेइयाँ होंगी, चेइयाँ, ये डोगरी चेइयाँ। तो ये बातें नहीं है। आई एम सॉरी कि अजीज हैं, छोटे हैं, कम से कम तमीज। कुछ सरोवर टोल प्लाजा का भविष्य देखते हैं, आंदोलन का भविष्य देखते हैं। ज़ीरो है। कोई ये कहें कि नहीं बारे कोई कम हो जाए, क्यों? सड़क अच्छी बन जाए, सड़क अच्छी बन जाए 60 किलोमीटर तो फिर वो तो उधर आगे बढ़ने को जा रहा है। ठंडी खुई, बेड़ा गर्क ठंडी खुई का किया, बोले उनके लिए, मैं बोला उनके लिए भी कि बर्बाद कर रहे हो, क्यों बना रहे हो वहाँ टोल, उसको रोको। और कह रहे कि पॉलिटिक्स हो रही है। ओ भाई साहब, पॉलिटिक्स आपको पता ही नहीं पॉलिटिक्स होती क्या है। पॉलिटिक्स क्या होती है? टू सीज द स्टेट पावर। आई एम गोइंग, हम स्टेट पावर सीज करना चाहते हैं। स्टेट पावर डोगरा के हाथ में आए, डोगरा स्वयं संगठन पार्टी के हाथ में आए। टोल तो मामूली बात है, बहुत सी चीज़ें होगी। स्मार्ट मीटर आपने गायब भी कर दिया इस एजिटेशन में, और प्रॉपर्टी टैक्स गायब कर दिया। लेकिन नोट करो, कठुआ में हमारी कमेटी है, हमने रेजोल्यूशन डलवाया कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेगा। कोई ऐसी कमेटी है, कोई ऐसी कॉरपोरेशन है जिसने लिख के दिया कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे? किनकी है? बीजेपी की हैं वो। हमारी एक जगह सरकार है। और नोट करो, हमारी अगर सारी कमेटियां बनेगी, सारी काउंसिलें बनेगी, सब कॉरपोरेशन में हम होंगे, ना प्रॉपर्टी टैक्स होगा और ना किसी को तंग किया जाएगा, किसी तरीके से बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी, नॉट एट ऑल। जो बन चुकी हैं, अगर नक्शा नहीं है, नक्शा भी पास होगा उसका, और जो गैर कानूनी है उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कोई ज़मीनें लोगों की और मकान तो तड़वाने में आप लोग, आपको भी डर इस चीज़ का है ना कि आप जिन लोगों ने ये चीज़ें घेरी हुई हैं, डर तो इसी चीज़ का है ना। हमें परवाह नहीं करते ज़िंदगी में, ये बात हमेशा याद रखना। किससे मुकाबला करने जा रहे हो? पॉलिटिक्स टू सीज द पावर, स्टेट पावर पॉलिटिक्स सीज करती, एक के पास आती, एक उससे सीज करता, उसके पावर जाती। इसे बोलते पॉलिटिक्स। बुरी चीज़ है। बीजेपी से पॉलिटिक्स अगर उसकी स्टेट पावर छीनी जाएगी, बुरी चीज़ है। अगर छीनी जाएगी, आपको लगता है इस तरह की? लगने की क्या, लगना कौन सी चीज़ है? लगना क्या मतलब है इस चीज़ का? क्वेश्चन है कि हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हमारा संघर्ष है, हमारी स्ट्रगल है, हमारी जदोजहद है, और डेमोक्रेटिक लड़ रहे हैं।
ऐसी नहीं हुल्लड़बाजी। लेकिन देश का नाम बदल रहे हैं ना भाजपा वाले, अब इंडिया से भारत कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो लगातार कहते हैं, लगातार हमने आपके बयानों में सुना है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बड़ी बार आप बोल भी चुके हैं, लेकिन अब इंडिया को भारत कर रहे हैं, महागठबंधन भी बन चुका है। अब अंग्रेजी उसका में देखो, इंग्लिश में इंडिया तो हिंदी में भारत एक ही नाम है। उसको आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, लेकिन वो कहते हैं इंडिया कहानी। गुलामी का नाम है, वो अंग्रेजों ने दिया है। मेरी बात सुनो, इनको जो करना करे, हमें इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। भारत भी मेरे लिए मेरा है, इंडिया भी मेरा है, हिंदुस्तान भी मेरा है। दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए ये चीज़ें, बात कोई क्या कर रहा है, पार्टी क्या कर रही है, उसका अपना कर्म है। लोगों ने देखना है कि हमें क्या करना है। अब लोगों के लिए सबसे समझदारी है, हम इलेक्शन आ रहे कौंसिल के, कॉरपोरेशंस के, हमारा सहयोग करेंगे। बीजेपी का राय तो आपने देख लिया, कौंसिल का, कॉरपोरेशन का आपने क्लियर कट देख लिया कि कॉरपोरेशन में लोगों के साथ जम्मू में क्या हुआ और क्या हो रहा है, आपने क्लियर कट देख लिया, आपको सारा पता है। और कितने किस्म के लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, आपको सारा पता है। लोगों की बिजली की क्या हालत है, और स्मार्ट मीटर कहाँ के कहाँ पर स्मार्ट मीटर आ गए। पहले वाला मीटर क्या बिजली के चार ही नहीं लगाता था क्या? जो तार इन्होंने लगाई है उसकी रस्से वाली, उस तार की मैं पूछे कि कौन सी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। सबसे बड़ा काम है बिजली पैदा करना। आपने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, मकान कितने बन गए, कंस्ट्रक्शन कितनी होगी, इंडस्ट्री कितनी होगी, बिजली कहाँ से दोगे आप? और हमारी बिजली यहाँ से उड़ के जाती है, दरिया क्रॉस करके माधोपुर का पूरे देश में जाती है, और वहाँ से घूम के वापस आती है। इन्होंने कौन सी चेंजें लाई? ज्योतिपुरम हमारा कहाँ वापस नहीं आया है? संगलदान, ये आप चले जाओगे, आप रामबन में, चंडक में, वहाँ रामबन चले जाओगे, चंद्रकोट में हमारी ज़मीन, हमारा पानी। वहाँ किश्तवाड़ में चले जाओ, और जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं किस पे बन रहे हैं? हमारे दरियाओं पे बन रहे हैं। और हमारे लोगों को बिजली की हरासमेंट हो रही है, इतनी हरासमेंट। कर्जे में डूबा है जम्मू कश्मीर, तो कर्जा तो पूरा करना पड़ेगा ना। लोगों की खल उतार के, चमड़ी उतार के, लोगों को भूखा करने के लिए कर्जा। कौन सा कर्जा है जम्मू कश्मीर के ऊपर? कौन सा? कौन चोरी करता है? बिजली हमारी है, चोरी कैसी है? किस चीज़ की चोरी हो? तो फ्री मिलनी चाहिए इनको। इनकी बिजली है क्या? इनकी कहाँ से बिजली है? यूपी से आ रही बिजली इधर, ये यूपी के प्रोजेक्ट हैं। यहाँ ज्योतिपुर वाले, यहाँ के बंदे ने एक बल्ब लगा जगाया, किसी गरीब आदमी शुरू कास्ट ने, या किसी गांव के आदमी ने कहीं कुंडी लगा ली, तो चोर हो गया। आप उसको चोर बोलते हो? लेकिन कहते हैं ना, पूरे देश में संविधान जो है जैसे चल रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी चलेगा 370 की समाप्ति के बाद। संविधान जम्मू कश्मीर में 69 साल से 69 ईयर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कितनी चीज़ें यहाँ लागू हुई? हिंदुस्तान नहीं लगे? हिंदुस्तान नहीं है जे? हमारे यहाँ के बच्चे कम से कम भी अभी भी 3-4 लाख बच्चा हमारा बॉर्डर की तैनाती पे बैठा हुआ है एज ए आर्मी पर्सन। वो हिंदुस्तानी किसकी रक्षा कर रहे हो? शर्म नहीं आती ये बात करती? हिंदुस्तान नहीं है जे? हु टोल्ड? वी आर मोर इंडियन। हम ही लोग थे जो हमारे पे मुगल हुकूमत नहीं कर पाए। हम डोगरा वो लोग थे जिन पे अंग्रेज हुकूमत नहीं कर पाए। व्हाट स्टॉकिंग? ये सारे गुलाम लोग थे जो हमें बातें कर रहे हैं। गुलामी तो पार थी, इधर कहाँ गुलामी थी? और ये अब इनको पावर मिली सरकारी, ये हमारे लोगों को गुलाम करेंगे इधर आके, गुलाम करेंगे। एलजी साहब गुलाम बना रहे हैं। व्हाट इज टॉकिंग? देयर इज ए लॉ, देयर इज ए लॉ, देयर इज ए लॉ। आप उस लॉ को किस तरीके से मरोड़ते हो, दिस इज योर ड्यूटी। लेकिन सवाल है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, 5 साल 6 साल से इलेक्शन नहीं अभी तक हुआ, क्या बात करते हो? क्या व्हाट द प्रॉब्लम? बाद में इलेक्शन पहले हो जाए। इन्होंने स्टेट, इनकी सरकार ही नहीं रहनी, स्टेटहुड देनी किसने? क्या बात कर रहे हो आप? आपको लगता है कि भाजपा जो दावेदारी इस समय क्योंकि आपके पास एक विजन है, आपकी बातों से ही लग रहा है कि एक विजन के साथ ही आप चल रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया शुरू है, आपकी तैयारी भी शुरू है, तो भाजपा जो मुख्यमंत्री की दावे करे, रविंद्र रैना लगातार कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री नहीं। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो फिर उस पर बात करते हैं। अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स में 47 सीट किसकी है? कश्मीर की। जम्मू की 43 है।
इनका चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्या बात करते हैं, हिसाब नहीं आता इनको। लेकिन ये डिबेट हम बिल्कुल सामने क्यों नहीं देखते हैं? भाजपा के नेताओं के सामने एक दीवार बनकर ये डिबेट क्यों नहीं की जाती? कब कब मिलेंगे चौधरी लाल सिंह और भाजपा के किसको? नेता आमने सामने, जम्मू की जनता? मैं तो रोज सड़क ये रोज कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा, ये रोज कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा, ये कहते हैं कि देश का संविधान हमने लागू किया, इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आंकड़ों के साथ आप बात कर रहे हैं, तो वो आंकड़े तो यहाँ पर नदारद हैं, तो लोगों को कौन समझाएगा? लोग समझदार हैं, लोगों को समझ आ रही है। लोग, अगर ये लोग इस पे होते, सही पे होते, तो मुझे बताओ इनको क्या ज़रूरत थी इतना लंबा खींचने की जम्मू कश्मीर को? क्या ज़रूरत थी? जम्मू में आप एमएलए सस्पेंड किए, डिसमिस किए, डिसॉल्व किए, कितने साल हो गए? इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? एक मर जाता ना एमपी या एमएलए हिंदुस्तान में किसी कोने में, रोज मिड टर्म पोल सुनते हो, रोज सुनते हो। यहाँ तो 87 लोग नहीं गायब हैं, तो इनको नहीं लगा कि यहाँ इसकी ज़रूरत है इलेक्शन की? क्यों नहीं करवाया इन्होंने? और हालात की बात ये कौन से हालात? भाजपा तो यही कहती है। अगर हालात नहीं ठीक हैं तो फिर तो कौंसिल के और कॉरपोरेशन के इलेक्शन क्यों करवाने? फिर एमपी के भी क्यों करवाने? उसकी संदूकनियाँ तो काली रखी इन्होंने, जगह जगह स्ट्रांग रूम बना के रखी। वो क्यों रखी? मतलब एमएलए के इलेक्शन के लिए जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग डायरेक्ट आदमी अपने पास के बंदे के पास जाएं, तो वो उसके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो फिर ये कश्मीर में दिखाते हैं कि ये देखो बर्फ मार रहे हैं, मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये देखो कि हालात हमने बनाए। हालात आपने बनाए तो फिर आप खुद क्यों कह रहे हो कि हालात ही नहीं है? डबल बात क्यों करते हो? हालात भी है, हालात भी नहीं है। बर्फ़ मारेंगे तो हालात हैं, बर्फ़ नहीं मारेंगे तो जब इलेक्शन कराएंगे हालात ख़राब हो जाते हैं। आपके पास ऐसा क्या विजन है जिससे जम्मू कश्मीर की आम जनता आपको एक नुमाइंदे के तौर पर देखे? एज ए नुमाइंदा लोग मुझे देख चुके हैं, एज ए मिनिस्टर भी मुझे देख चुके हैं लोग, एज देख चुके हैं। और सारे एक्सपीरियंस लोगों को आजमाए हुए हैं, हमारे लोगों ने हमें देखा हुआ है, सब ने देखा हुआ है। तो क्वेश्चन इतना है कि हम चाहते हैं कि जब आप बाइफर्केशन कर रहे थे, यूटी आप लद्दाख को दे रहे थे, जम्मू को आपने क्यों नहीं स्टेट दी? व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव? क्यों नहीं दी? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्या आर्गूमेंट है? जम्मू का क्या कसूर है? पॉपुलेशन कम है? किसी ऐसी स्टेट से, कोई ऐसी स्टेट है जो हमसे पॉपुलेशन ज़्यादा है सारी स्टेटों की, तो इसलिए वो स्टेट्स बनाई हैं कि जम्मू की ऐसी पॉपुलेशन है कि कोई स्टेट के बराबर नहीं है? यहाँ 6-6 लाख की सिक्किम जैसी स्टेट, छोटी छोटी स्टेट हैं, हम भी पहाड़ी स्टेट है, हमारी पहाड़ी है, 90% एरिया हमारा पहाड़ी है जम्मू का। और पहाड़ी स्टेटस भी देने लगे तो एक पुंछ राजौरी और बारामूला और उसको उधर जाके कश्मीर के उन इलाकों में पहाड़ी लोग, क्या जम्मू के 90% लोग पहाड़ी हैं? सर मैं नहीं हूँ, मेरा इलाका कठुआ नहीं है, आरसपुरा नहीं है, बिश्ना नहीं है, ये इलाके नहीं, बाकी तो सारा पहाड़ है। ये पहाड़ी नहीं है क्या? या पहाड़ी स्टेटस दे रहे थे, इसको क्यों नहीं देते? इसको जम्मू को पहाड़ी स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते आप? क्यों नहीं इसको ट्राइब स्टेट बनाते? ये है तो सारे ट्राइब ही हैं। ये थोड़ा कि ट्राइब कोई पर्टिकुलर होना, जो वो होना, ये बुनियादी तौर पे इन्होंने जो किया है, गुजरों, बकरवालों और उनकी लड़ाई पुंछ और राजौरी पहले उन्होंने लगवाई थी एनसी वालों ने, अब इन्होंने उनकी लड़ाई अच्छी गहरी बना दी। दोनों ने सोचा हमें वोट मिल जाएंगे। भाई साहब, आपने तो वो सीट्स कश्मीर के साथ मिला दिए पुंछ और राजौरी को। आपने पुंछ और राजौरी के रोज कल भी फायरिंग हो रही थी, कल भी अटैक हो रहे थे, कल भी आप गोली चल रही थी, कल भी आपका रियासी में, चसाना में, मेरा इलाका शानदार इलाका, मैं घुमा हूँ सारा, चसाना, दरमाड़ी, बगूता से पीछे तक गया हूँ मैं, है, हमने पीसफुल करा दिया था। आपको सुनाऊँ मैं, इतनी बुरी हालत थी, सारे जितने लोग ठकवा दिए थे। मेरे पे 2 अटैक हुए थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये क्या बात करते हैं लड़के? मुझे किसी से परवाह है? मेरे 2 बार अटैक हुए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मेरे साथ सिक्योरिटी इसलिए थोड़ी लगी हुई है, और आप लोग मेरे से मुकाबला करने चल पड़े हो। क्या बात करते हो? थोड़ी बहुत सोच समझ के बात करिए। अच्छा, चौधरी
और इसलिए हमें विधानसभा के चुनावों में हामी भरते हुए दिखेंगे या फिर एमपी? लिसन, 8 बंदे मेरे साथ एक बार मरे, मेरी जिप्सी वहाँ अटैक हुआ, 8 आदमी, 8 बंदे। पता होना चाहिए इधर शात्रू में किस पे अटैक हुआ था, बनहाल पे बम फेंका, किसके ऊपर फेंका था, कितने बंदे मेरे, 43 जख्मी और 4 मर गए थे। किससे बात कर रहे हो? अनंतनाग में मेरे बम गिराया था, नहीं फटा, क्या बात करते हो? मैं प्योरली, मेरे लिए कंट्री में नेशनलिस्ट आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ। मैं किसी भी एंटी नेशनलिस्ट को पसंद नहीं करता, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। आई नेवर टॉलरेट। और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं यहाँ, जम्मू की कमज़ोर कीजिए कर रहे हो, हम लोगों को भी कर रहे हो जम्मू को, और जम्मू को कह रहे हो आगे हिंदुस्तान नहीं बना रहे हो। हिंदुस्तान, जम्मू हमें समझाओगे? हमारे महाराजा ने जम्मू कश्मीर, इवन लद्दाख, पीछे तक थे, पता किसको दिया था? देश को दिया था, पाकिस्तान को तो नहीं दिया। और आपके पास तो सारा दिन तबसरा पाकिस्तान का होता है, रेडियो पे कोई खबर ही नहीं होती। आपकी पोजीशन नहीं है। आप उनकी महंगाई बता रहे थे, आपकी पिंडियों का क्या पा है? मैं हैरान हो गया। मैं ऐसे रेडियो लगाया, जा रहा था कठुआ, कल उधमपुर से जलसा था, तो आगे खबरें सुनता हूँ, मेरी आदत है। खबरें सुनते सुनते फिर उसके बाद तबसरा आता है। तबसरा क्या आया? पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। नहीं, मुझे बताओ, ये लोग पागल हैं? 83 रुपये किलो टमाटर यहाँ बिक गए, 80 रुपये किलो भिंडियाँ बिकी, करेले 80-80, 90 रुपये किलो बिक गए हैं। इतनी बुरी हालत लोगों की हुई, महंगाई यहाँ तक पहुँच गई। और गैस आपकी 1250 पे 200 रुपये कम कर रहे हो। 300 रुपये रेट था जब आपने ली थी, 700 रुपये फिर आप कमा रहे हो। किसको कह रहे हो अभी 200, हम 200 रुपये कम कर रहे हो? आप 700 कम करिए। चीज़ जो आपके राज में बढ़ी है वो 47 से लेके जब भी गैस शुरू हुई थी, वो इतना रेट 300 रुपये पहुँचा था। कहाँ तक पहुँच गई? कितनी महंगाई इन्होंने की। और इतनी बुरी हालत करने के बाद तबसरा पाकिस्तान का, अब भाई साहब हिंदुस्तान का तबसरा सुनाओ, जो हमारी पोजीशन है। हमारे जीडीपी कहाँ पहुँच गया? हमारा अंग्रेज आए थे तो लालच में उनके मुंह में लाल टपक रही थी कि हिंदुस्तान खाने वाली जगह चलिए हैं। सोने की चिड़िया क्या थी? जीडीपी 26 था, 26 था 400 साल पहले या 400-500 साल जब वो आए इधर, जब उन्होंने देखा ही इतनी बड़ी रिच दिल्ली दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे डेवलप, सबसे रिचेस्ट सिटी थी। ये पेरिस लंदन ज़ीरो थे, फॉर योर कंफर्मेशन। इसलिए गाना बना था, लंदन पेरिस घूम के देखे हैं। और दिल में एक दिल्ली वालों की, दिल्ली ने कहा था ना एक पोपटलाल ओम प्रकाश जी हमारे इलाके के थे, वो दिल्ली की एक्चुअली आप जानते नहीं कितनी स्ट्रांग दिल्ली थी हमारी। और अंग्रेज आए, जब वो गए 26 जीडीपी को करके कहाँ छोड़ गए? 0.1, और मिल गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को है। उन्होंने उठाई तो पहुंचाई कहाँ तक? 9 तक। अब कहाँ है? माइनस। अंग्रेजों से ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है। ये सड़क बन रही है भाई दी, अब ईमानदारी से बात करना, कभी जो सड़क नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की शक्ल देखना। जो भी आए थे वो नेशनल हाईवे के बंदे, वो खड्डे बंद कर, नेशनल हाईवे खड्डे बंद होते हैं। नेशनल हाईवे स्मूथ होता है, पानी पिए, खाना खाए, उसमें गाड़ी स्पीड होती है, उसमें रेस होती है। गाड़ियों की रेस 200, 250 है, गाड़ियों पे लिखा हुआ। मुझे नहीं लगता किसी ने इस सड़क पे 80-90 से ऊपर चलाओ, मर जाए। वो जो बनाया है सांबे वाला पुल, कभी उस पर फास्ट गाड़ी चला के देखना। अगर कठुआ से आओगे तो फॉरेस्ट का दफ्तर है सामने, मानसर की तरफ, सीधा पार जाएगा। दिस पोजीशन ए, ऐसे जैम्प है। ये सड़क टोल की है, टोल की है सड़क, टोल की सड़क देख रही है। एक्सप्रेस से सी हो जाके वहाँ जो आपने उधर बने हैं, बाहर चलिए, जयपुर वाला देखिए, यमुना वाला चलिए, चल के देखिए। हमें आपने सत्यानाश करके हमारी, तो ये है ही नहीं शक्ल, ये तो है ही नहीं नेशनल हाईवे। जो मैंने एज एमपी बनाई थी सड़क इधर 8वां नेशनल हाईवे, जिसपे ये अभी लोग चले, ये वाला लोंडी मोड़ से जब पीछे बीच जाते थे, ये सड़क हमने बनाई थी, मैंने बनाई 8वां नेशनल हाईवे। क्या बातें करते हो? वो भी लेकर आ रहे थे और अब उद्घाटन खुद जो है वो प्राजक्त नहीं, वो जेड़ा मर्जी करे, वो जब मैं है नहीं तो मैं थोड़ी कर सकता हूँ। उन्होंने करना, लेकिन उन्होंने वो 80 फुट उसकी फीट हाइट थी,
उसकी गेट की बननी थी। मैं 25 पे काम रुका हुआ, मैं गया तो चला गया। अभी देखो 25 पे उन्होंने लेंटर डाल, को पता ही नहीं है विजन क्या है, सोच क्या है, नजरिया क्या है, जू होता क्या है। मैं जू किसके लिए बना रहा था? इनके लिए, उद्घाटन के लिए थोड़ी बना रहा। जू बना रहा था जो हमारी प्रजातियां, पक्षी, जानवर जो हमसे ख़त्म हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, जम्मू के खासकर, उसको सबको कलेक्ट करके यहाँ लाना चाहता था कि कोई कोई बचा के उनको डेवलप करे, फिर उनको दोबारा जंगलों में जब दोबारा जगह भेजें। मैंने जो परिंदों का बनाया हुआ है, उड़ने वाले पक्षियों का जो पिंजरा बनाया हुआ है, कितना है, दरख्त के ऊपर है। जो पेड़ है उसके ऊपर, पेड़ अगर 3 फुट उठ जाए उसके ऊपर है वो ऐसे ऊंची हाइट में वो उड़ते भी रहे, उस पर पेड़ों में बैठते भी रहे, उस किस्म का है। जो केज मैंने शेर के लिए, टाइगर के लिए बनाई, जो होता है नॉर्म होते हैं, उससे मैंने डबल बनाई। मैं पाप नहीं लेना चाहता, मैंने बढ़िया काम किया हुआ वहाँ। और जो मैंने 3 तो लेक्स बनाई है अंदर, और एक मैंने वो स्टडी सेंटर बना रहा था, एक 100 फुट चौड़ा जो फाल बनते हैं, ऐसे ऐसे फाल गिर रहा था, वो बन रहा था। सारे काम 29 टेंडर हुए थे, कहाँ चले गए? विरिस। अरे लोग, इनको पता ही नहीं है कि विजन होता क्या है, सोच होती क्या है। जो मैंने हॉस्पिटल को मैं डेवलप कर रहा था, मुझे पता है वो उसकी डेवलपमेंट क्या थी, क्या करना चाहता था कि कोई भी आदमी मेरे टाइम पे देखो, किसी मरीज को, कभी भी किसी मरीज को इमरजेंसी में जब भी आता, एक्सीडेंट से आता, अटैक से आता, किसी पोजीशन में भी आता, गरीब आए अमीर आए, गरीब को भी दर्द जब सिर पे होती है बराबरी होती है, अमीर की भी बराबर होती है। दर्द में एक सर्टिफिकेट और कागज़ की और ऐप को दबाने की जरूरत नहीं है। 15 पहले आप देखिए रश कितना है, लोग लाइन में लगे हैं, बेशर्मी है, हद हो गई यार। आप लोगों के पास मरीज आ रहा, आप उसको भी बैंक वाला कार्ड देने जा रहे हो क्या? उसको कह रहे तेरे पास ये मोबाइल होना है, कहाँ से? अब मोबाइल बेचने वाले हो सरकार के लोग, आपने हद कर दी। मेरे समय ये था कि कोई आ गया उससे क्वेश्चन नहीं होगा, तेरे पास जब ब्लड लेके आ। और मेरे हॉस्पिटल की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो भी आएगा उसको इमरजेंसी में सारी चीज़ें हॉस्पिटल देगा। जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो नॉर्मल जब चला जाएगा तो उसके बाद वो दवाइयाँ अपने लिए और लाए। अदरवाइज बाकी इमरजेंसी सारी हॉस्पिटल करेगा। आए मेरे हवाले करें, मैं नहीं लेता तनख्वाह, लेकिन जिसको मैं डिसमिस करूं, मेरा ऑर्डर चलना चाहिए। मैं सारा सिस्टम ठीक कर देता हूं। जितने पैसे इन्होंने कागज़ों में दिखाए हैं, ये पैसे बचा के देता हूं इनको। पैसे तो लूट रहे हैं। 2 रुपये का काम अगर 2000 में हो रहा होगा तो आप करो क्या, कौन सी तरक्की कर रहे हो आप लोग? और फिर स्टैंडर्ड कुछ नहीं, क्वालिटी कोई नहीं। ये जो लुक पड़ रही है ना प्रीमिक्स, आप उसको ध्यान से देखना जाके। मिट्टी पे सीमेंट लग गया, नालियाँ बन गई। जम्मू जो स्मार्ट सिटी की शक्ल देखो, पूरा खंडर बना हुआ है स्मार्ट सिटी, क्लीन और ग्रीन। कहाँ ग्रीन? जो 4 पेड़ मैंने लगाए थे वो भी इन्होंने कटवाए हैं। और यहाँ पार्क थी, पार्क में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सीमेंट की प्लेट लगा दी घास की जगह, और इधर से टाइल लगा दी। क्या बात कर रहे हैं? और शहर बर्बाद कर दिया जम्मू का, इतना सुंदर शहर। जम्मू वालों, अगर मेरी पार्टी के लोगों को जिताते हो, या जिसे भी इलेक्शन लड़ना, मेरे पास अपने रिज्यूम लेके आए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर हमारी यहाँ सरकार आई, आपकी सारी तंगी तकलीफ़ें ख़त्म कर देंगे। जो लोग यहाँ गांधीनगर में, सारा गांधीनगर आधा जो रेजिडेंशियल एरिया है, आधे से ज़्यादा सारा वो व्यापारी बन गया है, दुकानें खुल गई हैं, और बेचारों ने चोरी पैसे दे दे के इनको किया। मैं आऊँगा, मेरे लोग आएंगे, कोई पैसा नहीं। और जो रेट है, अगर गांधीनगर चाहेगा सारे गांधीनगर को वो बनाना, मार्केट बनानी, और ऑर्डर कर देंगे, प्लान कर देंगे, अपने मकान बना ले बढ़िया करके। क्या मतलब है? अगर कोई बंदा वहाँ से उठ के कहीं और जाना चाहता है, अगर वो लोग अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, उनको 4 पैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? व्हाट द प्रॉब्लम? और चोरी से शटर का रेट 20 लाख रुपया, बड़ा शटर 10 लाख रुपया, किसी 5 लाख के। कैसे शटर लग गए, कैसे हो गए मकानों पे? एक कितनी करप्शन लोगों से की है, और लोगों के कितना लूटा लोगों को। बजाय कि कोई बच्चा कारोबार करे, उसकी मदद की जाए। 40 साल के बच्चे, 90% बच्चों ने फार्म भरा है 1 साल का, कि MA, MSc, BEd
टीचर का 1 साल का उसको दिया टेनर, और कोर्ट से लिखवाया कि आप अगली कोई भी अपना इस पे कब्जा नहीं करेंगे, ना हम पे केस करेंगे, ना आप पे जो करेंगे। 40 साल उम्र हो गई है उसकी, 20 साल 60 साल को होने के हैं। यार 20 साल नौकरी भी नहीं कर पाता, कर सकता? क्या प्लान है आपके? पक्की बिल्डिंग है आपकी, एम्स बनाए हमने पक्के, मेडिकल कॉलेज पर पक्के, इतने मोटे सरिये लगे, सीमेंट लगा, रेशो लगी, और जब नर्सें लगानी है तो 3 महीने की कच्ची लगा, 4 महीने की लगा, 5 महीने की लगा, उनके लिए पक्की नौकरी नहीं। व्हाट दिस नॉनसेंस। और जितनी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं सारे आउटसाइडर लोग रखे हैं। जम्मू तो लुट गया यार। जम्मू के खाते में जो पैसे आ रहे हैं, इतने करोड़ रुपया आ रहा, सड़क पे लग रहा हो तो ठेकेदार बाहर की फर्में काम कर रही हैं। अगर आपके पास इतना विजन है और इतने संक्षिप्त में आपके पास पूरी जानकारी है, तो सांसद के चुनाव आप क्यों हारे? क्या लगता है लोगों ने वोट क्यों नहीं दिए चौधरी लाल सिंह को? और उस समय जुगल किशोर शर्मा कभी आगे चले जाते हैं, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह चले जाते हैं, तो जनता पर सवाल उठाएंगे? मैं जनता पे कोई इल्ज़ाम नहीं लाना चाहता। आप सारे जानते हैं कि आदमी स्वादु होता है, टेस्ट करता है, खाने में भी चेक करता है। आप तो लेडीज़ तो सारी जानती है क्या करना है, इसको चेक कर लेते, इसको चेक कर लेते। इन्होंने इसको भी बर्फ़ी, मिठाई, जलेबी, पकोड़े समझ के इलेक्शन में लोगों ने वोट डाले। लाल सिंह, एक मिनट, लाल सिंह को जानते थे ये लोग, दे नो बेटर कि लाल सिंह अगर एमपी रहा तो उन्होंने क्या कार्य किए। 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने दी, लखनपुर से सरथल 1, किश्तवाड़ 2, भद्रवाह 3, और उसके आगे ये वाली सनासर, और ये जो आपका पत्नीटॉप की, सिर्फ पत्नीटॉप होता था डेवलपमेंट अथॉरिटी, पत्नीटॉप को हमने बनाया, इसी एक्सपेंशन की उसके तक मानतलाई, और दूसरी की सनासर तक। मैंने 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ली, मैंने चौधरी लाल सिंह ने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने यो लोग आपके जो एसपीओ थे उसकी तनख्वाह मैंने बढ़ाई थी, मैं लड़ा था। बुजुर्गों की पेंशन पे मैं लड़ा था पार्लियामेंट में। मेरी स्पीचें निकालो, अगर आप स्पीचें नहीं निकालते तो मैं क्या करूँगा? मैं ही हूँ जो 2004 में कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो और सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएंगी और जम्मू को स्टेट दे दो। हालांकि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था, तो मैं कांग्रेस का एमपी होते मैंने आई स्पोक देयर, मैं बोला मैं ही हूँ जिसने जितनी बार पार्लियामेंट में ओथ ली, उसके बाद इतला के मिनिस्ट्री की डोगरी में ओथ ली। हम पे शक करोगे आप लोग? ये अंग्रेजी ये इनको ज़्यादा आती है, हमें नहीं आती। वी आर ग्रेजुएट, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अपनी भाषा, अपना चूड़ीदार पजामा, अपना कोट पट्टू का फिर पगड़ी पहन के मैंने ली है वहाँ। मैं आई एम द प्राउड ऑफ डोगरा। क्या बात करते हो? पेंटें डाल के, चैनियाँ डाल के और ये नखरे करके हमसे कंपेयर करते हो। हु विल कंपेयर द चौधरी लाल सिंह? हमें इस बात का प्राउड है कि हमें फख्र है कि हम जम्मू के लोगों के लिए हमेशा पहले भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। लेकिन सांसद के रूप में आप अभी कार्यरत नहीं हो पाए, मलाल है फिर नो प्रॉब्लम, क्योंकि 2 बार आपने कहा कि जनता स्वार्थ, 2 बार जुगल किशोर जीत गए, 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए। अभी तो कारण क्या है? मोदी लहर क्या? सुनो बच्चा, अभी तो 2 बार ही जीते, 9 साल हुए उनके। मैं तो 10 साल काट के आया, मेरे से 1 साल अभी जूनियर है। और जितने बार मैं एमएलए बना वो भी नहीं बने, जितनी बार मैं मिनिस्टर बना वो नहीं बने। क्या बात करते हो आप? लेकिन अगली बार अब किसके लिए तैयारी है? एक मुख्यमंत्री की दावेदारी, एमएलए की कुर्सी या सांसद की कुर्सी? 24 का चुनाव भी आ रहा है। अभी तो इलेक्शन है काउंसिल का, वो लड़ाऊंगा अपने लोगों को, कॉरपोरेशन का। उसके बाद इलेक्शन है एमपी का, एक लड़ूंगा मैं, एक लड़ाऊंगा किसी और को। उधमपुर डोडा का एमपी लड़ेगा लाल सिंह, और दिखाएंगे इनको, याद करवाऊंगा। यानी मोदी लहर इस बार धूमिल कर देंगे ना? मोदी लहर का जम्मू से जो जम्मू की तबाही में मुझे बजाओ 371 गुजरात में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर, गुजरात के किसी स्वराष्ट्र वाले को, कच्छ वाले को उसके बोर्ड बनाए हुए हैं कि उन पे कोई आदमी आउटसाइडर वहाँ आके नौकरी नहीं ले सकता आप सरकारी गुजरात में। तो मोदी साहब ने, इनकी सरकार ने
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने तो हमारी स्टेट तोड़ के 370, हमारी नौकरी जरा मर्जी ले ले, जो मर्जी आके ले ले, आपकी नौकरी नौकरी, आपके बच्चा बच्चा, हमारे बच्चे नहीं। इसलिए अब लोगों को नहीं समझ आ रही, हमारा सब कुछ उजड़ गया, अभी भी नहीं समझ आ रही, या अभी है बकाया। डोगरा सर्टिफिकेट कश्मीर वालों ने तोड़ा था, तो इन्होंने डोगरा में भी तोड़ दिया सारा। और फिर मैंने खड़ा किया जय डोगर, जय डोगरा और जय हिंद, 3 नारे हैं मेरे, ये लगाता हूँ, जय डोगर, जय डोगरा, जय हिंद। दिस इज वेरी क्लियर। की रैली की थी लाल सिंह जी आपने, और यारों नहीं, बहुत से लोग थे, बहुत से लोग थे। वो एक लाखों, आंकड़ा, वो एक आंकड़ा वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया, ये सबके दिल में एक सवाल है। वो जिन्होंने बोर्ड नहीं डाले उनको पूछना, हमें नहीं पूछना। कुछ कमी आप में रही क्या लगता है? हमें कोई कमी नहीं, हमें कभी कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। कमी वोटर को हो सकती है, उसका अपना लालच हो सकता है, उसका अपना मज़हब हो सकता है, उसका अपना इज़्म हो सकता है, उसकी अपना बरादरी हो सकती है। हमारा ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, फिर अबाबाल। और रही बात ये कि मैं एक बार लोकसभा हारा हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब मैंने जुलूस निकाला था तो उस समय मैंने सरकार पार्टी नहीं बनाई थी, उस समय मेरा डोगरा स्वाभिमान संगठन था। अचानक जैसे इलेक्शन आ जाए, अचानक इलेक्शन आया लोकसभा का, तो पार्टी उसके बाद हमने भी 2 महीने खड़ी नहीं की हुई थी। हमारे लोगों को पता भी नहीं है कि किस निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई शेर बकरी ढूंढता रहा, कोई कुछ ढूंढता रहा। और दूसरा नंबर, कांग्रेस वाले मुसलमान बन गए और बीजेपी वाले हिंदू बन गए, दोनों रह गए। बिल्कुल। हम हिंदू भी, डोगरा बन आप सुना करो बात, हम हिंदू भी रह गए, हम मुसलमान भी रह गए। जो लोग बाकी सेकुलर थे, सही थे, जो 40,000 आदमी जम्मू में और 40,000 आदमी, 40-50,000 आदमी उधर, जो लोग थे जिनको बाकिया, जिन्होंने मुझे वोट डाले, क्या बात थी उन लोगों की, क्या बात है। और जो लड़के मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, तो मुझे नहीं वोट डालते, किसको डालते, क्या बात करते। मैं खाम खा कर उन्होंने वोट नहीं डाले उन्होंने वोट। सवाल है कि वो लोग मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े थे, मेरे साथ सारे घूम रहे थे, डाले वोट। जो लोग है नहीं कहीं खाते में, जिन लोगों ने बात ही नहीं समझी, उन्होंने देखा भाई मोदी साहब आ रहे हैं, तो यार सारे तो मोदी साहब ने भी कहा आपका वोट ये एमपी को नहीं मिलेगा, ये वोट मुझे मिलेगा। याद है आपको? कहा नहीं यही। अब मुझे बताइए, उनको मिला तो जब 370 तोड़ी तो अपनी कतर क्यों नहीं तोड़ी? हमारे लिए कतर क्यों नहीं लगाई? हमारे बच्चे की नौकरी, अब हमारा वोट तो आपको गया है। वो भी कहते हैं कि वो लड़की जिनको वोट मिला है, वो अगर कोई उनसे आखड़ जाता है, कहते चलो चलो आपने मुझे वोट नहीं दिया, ये वोट तो मोदी साहब को मिला है। तो कहने का मकसद है फिर मोदी साहब को ही फिक्र करना चाहिए। क्यों नहीं किया फिक्र? क्यों नहीं किया? इस बार आपकी लड़ाई सीधा मोदी साहब से। मेरी लड़ाई सिस्टम से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, आपको समझ होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है मेरी कोई। अभी मुझे मोदी साहब, पार्लियामेंट में गया था, रास्ते में चापड़ हो गया, ऐसे मैं इधर था तो मैंने उन्होंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो व्यक्ति विशेष लड़ाई थोड़ी है हमारी लड़ाई क्लियर कट सियासत चेंज करने की है, पॉलिटिक्स, और नई पॉलिटिक्स लाने की है, वेरी क्लियर। जो हमारी सोच है, हमारा विजन है, हमारी वो लड़ाई है। किसी आदमी के खिलाफ लड़ाई थोड़ी है। अब जो बंदे हार चुके मैं उनकी बातें करता रहूँ, जो जीत चुका उसकी बातें करता, नो। सिस्टम की बात करें कि जम्मू का नुकसान कहाँ हुआ है और किसने किया है और कैसे हुआ है और कैसे बचा सकता है, उस चीज़ पे बात करने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं, वेरी क्लियर। देखिए, साफ तौर पर व्यक्ति विशेष से कोई भी जंग नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष की नीतियों का ही बखान जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार करता रहा है, चाहे उपराज्यपाल हो या फिर चुने हुए 2 सांसद हो। इस समय स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है, आगामी समय चुनावों का है और लोगों के पास एक बार फिर से वोट का अधिकार है। और चौधरी साहब लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपको बदलाव की सियासत चाहिए, अगर आपको बदलाव के चेहरे चाहिए, तो आपको एक बार फिर से वही चेहरा जो है सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाना होगा। एक बात हमेशा बता देना, मेरे लोग काउंसलर कॉरपोरेशनें मेरी होंगी, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। कोई बाहर वाला आदमी यहाँ रोजगार नहीं लेगा, पहला रोजगार हमारा होगा। दिस इज वेरी क्लियर। और ये नहीं है कि इधर हमारी सिर के ऊपर बैठ जाएंगे लोग
और हमारे लोगों को फाका कशी का शिकार कर देंगे। ये नहीं चलने दिया जाएगा। और 24/7 ये पानी, बिजली, ये राशन के जो राशन मिल रहा है लोगों को, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये पूरी ध्यानदारी से बना जाएगा। यहाँ डिपो नहीं है, नए डिपो खोले जाएंगे। हर चीज़ एक मॉनिटर की जाएगी। पूरा कॉरपोरेशन पूरी कंट्रोल करेगी। ये नहीं कि कॉरपोरेशन कभी दिल्ली से डरे और इससे डरे। कॉरपोरेशन अपने रिसोर्स पैदा करेगी। जो हमारे पास दिमाग है, दिस इज़ वेरी क्लियर। हमने रिसोर्स कहाँ से पैदा करने हम जानते बेहतर। हमारे पास सब कुछ है। जम्मू है जिसके पास लिथियम है, जम्मू है जिसके पास माइन मिनरल है, जम्मू है जिसके पास फॉरेस्ट है। जितनी पूरी कई स्टेटों में बड़ी बड़ी स्टेटें आबादी से बड़ी होंगी, फॉरेस्ट से हम बड़े हैं। बड़ी बड़ी फ्लड से बह रहे होंगे, पानी हमारे पास ज़्यादा है। बर्फ़ हमारे पास ज़्यादा है, कश्मीर से ज़्यादा बर्फ़ है हमारे पास, फॉर योर कन्फर्मेशन। लेकिन दिखती है उधर जाके गुलमर्ग और पहलगाम और कश्मीर में इतनी बर्फ़ पड़ती। हमारे घर डूब जाते हैं, डूडू बसंतगढ़ के हमारे घर पूरे के पूरे बर्फ़ में ढक जाते हैं। बनी पूरा एरिया, लोहा, नाठी, किंडली, बदनोता, तलंगल, टक्कर, तमान, सुरजन, चलोग, गंधारी, शियारी, इस्त्यारी, त्यारी, कब्बन, सोल, ये इलाके हैं। इधर वाले चले बालाजी, सिदरे, फलोरू, चंडक, पुंछ, मेंढर, जोरी, शकरमर्ग, बगुदास, रियासी, ये सारे इलाके घूमो, इतनी बर्फ़ गिरती है आप सोच नहीं सकते। हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, फॉर योर कन्फर्मेशन, और कश्मीर का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसलिए हिसाब की बात है। इसे हम चाहते हैं हमें वो अपने खुश रहें, हमारी स्टेट हमें मिले और लोग हमारी कॉरपोरेशनें बनाएं, हमारी काउंसिलें बनाएं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब याद करोगे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी। धन्यवाद। ये सत्ता की कुर्सी पर चौधरी लाल सिंह पहुंचते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विश्वास बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से अब ये जनसंपर्क अभियान इन्होंने छेड़ा है, मैं नहीं पहुंचा तो भाई याद रख लेना, लोग नहीं पहुंचेंगे। मैं नहीं पहुंचा, मेरे लोग नहीं पहुंचेंगे तो लोग सोचें जितनी जिल्लत जी रहे हैं से और ज़्यादा जिल्लत कराएंगे आपसे, और जिल्लत कराएंगे। वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है और करवा लो। अगर आपको प्रॉस्पेरस लाइफ जीनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको तो सहयोग करना पड़ेगा, विज़न के साथ, सोच के साथ। ये थोड़ी बात है जीतेंगे या ना जीतेंगे, ये बात मत कहिए। हम जीते, वोट की ताकत है ना, हम नहीं जीते, तो वोट की ताकत है, ये जनता के हाथ में है। हम नहीं जीतेंगे, समझो लोग नहीं जीतेंगे। हम हारेंगे तो लोग हारेंगे, बात याद रख लेना। क्योंकि हम हारे हैं तो लोग इस समय किनारे लगा दिए। मेरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं थी इन इलाकों में टोल शोल की। जब मैं एमपी था, व्हेन आई वाज एमपी, देयर वाज नो टोल। बसोली, बनी, बिलावर के लोग, जब मैं एमएलए था 96 में, वहाँ टोल लगता था उन पे। रेत बजरी लेने के लिए बाजार से, कठुआ से सौदा लेके बसोली जाना, टोल लगता था ब्रिक पे, ईंट पे। उस समय थे मिनिस्टर साहब राथर साहब, पूछें, मैंने बंद करा दिया था कि कोई टोल नहीं देगा, इधर से क्लोज कर दिया था। आई वॉज स्मॉल एमएलए कांग्रेस तिवारी से। मैं पावर में होता हूँ, लोग पावर में होते हैं। हाँ, सीधी सी साफ तौर पर आगामी समय चुनावों का और किस तरह से आपका समर्थन रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप यूं ही हमारे साथ बने, देखते हुए जुम्मन सुहानी।